दोस्तों नमस्कार, चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज हम आए हैं रंगनाथ मंदिर। यह रंगनाथ मंदिर का मेन दरवाज़ा है। हम मेन मार्केट से जा रहे हैं। इस तरीके के दो दरवाजे और दोनों राजस्थानी शैली के ये बने हुए हैं। अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है। और चलिए अब हम रंगनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं और आगे का आपको बताते हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमें इस समय वृंदावन में करीब 12 बजे समय हो रहा है और हम आए हैं रंगनाथ मंदिर कि अभी आपको दर्शन करवाएंगे और बताते हैं यहाँ की खासियत क्या है। पूरा ये साउथ यानी कि दक्षिण भारत की शैली में मंदिर बना हुआ है और जब हम यहाँ पे दर्शन करें तो वो एक अलग ही टाइप का एहसास हुआ यहाँ पे, क्योंकि ऐसे मंदिर नॉर्मली देखने में बहुत कम आते हैं। और यहाँ पे पहले सोने के 2 खंबे हुआ करते थे। सोने के खंबे वाला मंदिर भी इसको बोला जाता है। पहले यहाँ पे सोने के 2 खंबे हुआ करते थे, लेकिन किसी कारणवश एक खंबा वहाँ से हट गया है और अभी फ़िलहाल एक ही खंबा वहाँ पे रह गया है। तो चलिए दर्शन करते और इसका इतिहास आपको बताते हैं। वृंदावन में दक्षिण भारत का जो मंदिर है वो रंगनाथ टेम्पल है। दोस्तों इस मंदिर में आके आपको ऐसा लगता है कि आप वृंदावन में ना होते हुए कहीं दक्षिण भारत में ही मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। ये मेन दरवाज़ा है। इस तरह के 2 दरवाजे हैं। इस मंदिर में 2 मेन एंट्री है। ये दरवाज़ा आगे वाला है जो मार्केट से होते हुए आता है। इसी तरीके से एक दरवाज़ा बिल्कुल पीछे की साइड है। तो चलिए अब इसके दर्शन करते हैं और इस मंदिर के बारे में, इसका इतिहास आपको बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, यह मंदिर पूरा दक्षिण भारत शैली में बना है और वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यह वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है। दोस्तों यहाँ आते से ही मंदिर के सामने आपको गजेंद्र मोक्ष कुंड के दर्शन होते हैं। इसे गजेंद्र मोक्ष कुंड बोला जाता है जो आप अभी दर्शन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर गजेंद्र मोक्ष कुंड में राखी वाले दिन यहाँ पर चंदन का हाथी और चंदन का मगर लाकर उनकी यहाँ पर लड़ाई कराई जाती है, जो कि गजेंद्र लीला हुई थी उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है। दोस्तों अब मंदिर निर्माण के बारे में आपको बताते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1851 में सेठ लखीमचंद और उनके भाई सेठ गोविंद दास और सेठ कृष्णदास द्वारा करवाया गया था। दोस्तों उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था और इसकी लागत 45 लाख रुपए आई थी। उस समय 45 लाख रुपए की बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। दोस्तों ये मंदिर मद्रास के रंगनाथ मंदिर की द्रविड़ शैली के अनुसार बनाया गया है और यह मंदिर बिल्कुल मद्रास के रंगनाथ मंदिर के बिल्कुल सेम टू सेम यानी हूबहू बोल सकते हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा बनाया गया है। इस मंदिर में पुजारी भी दक्षिण भारत के ही मिलेंगे और पूजा पद्धति भी बिल्कुल दक्षिण भारत जैसी ही होगी। यहाँ आने के बाद जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप वृंदावन में है। आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई दक्षिण भारत के ही मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये सोने का खंबा है। इसको सोने का खंबा बोला जाता है। अब इसके बारे में भी आपको बताते हैं और मंदिर के भी दर्शन करवाते हैं। दोस्तों मंदिर खुलने का टाइमिंग आपको बता देते हैं। मंदिर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलता है। 12 बजे इसके पट बंद हो जाते हैं और उसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है। तो चलिए अब आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मंदिर में 2 तरह की मूर्तियों की पूजा होती है, जिसमें एक मूर्ति पत्थर की होती है जो कि यहीं पर स्थापित की गई है और उसे अचल कहा जाता है, और दूसरी मूर्ति जो कि आगे रहती है जिसे चल कहा जाता है, वह सोने की होती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 मूर्तियों के दर्शन होते हैं। सोने की मूर्ति को चल कहा जाता है जो कि यात्रा और उत्सव में मंदिर के बाहर आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई है। गर्भगृह में जो दर्शन है उसमें और भक्तों में 7 दरवाजों की दूरी होती है, यानी कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है भगवान में और भक्तों में। और यहाँ पर चल अचल दोनों मूर्तियों की पूजा होती है। दोस्तों इस मंदिर में कुल मिलाकर 284 खंबे हैं, जिसमें 4 मूर्तियाँ नीचे और 4 मूर्तियाँ ऊपर की तरफ लगी है, यानी कि एक खंबे में 8 मूर्तियाँ हैं। और कुल मिलाकर अनुमान लगाएं तो 284 खंभों में से प्रत्येक खंबे में 8 मूर्तियाँ, यानी कि कुल हो गई 2272 मूर्तियाँ। और इनकी यह विशेषता है कि यह सभी मूर्तियाँ अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय में भी कितनी डिटेल में मंदिर बना करते थे।
दोस्तों देख सकते हैं आप, मंदिर में बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पर। और यहाँ से बाहर आते हैं, यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप की मूर्तियाँ भी आपको दिखती है, जिसका हर मूर्ति का डिटेल में बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए अब आगे आपको यहाँ पर परिसर में जो दूसरे मंदिर है उनके दर्शन करवाते हैं। दोस्तों अब आप दर्शन कर रहे हैं तिरुपति बालाजी के। यहाँ पर तिरुपति बालाजी को सोने का मुकुट, सोने के कुंडल और हीरे का तिलक लगा हुआ है। शुक्रवार और गुरुवार इनका यहाँ पर अभिषेक होता है और इनके एक साइड भूदेवी जी की प्रतिमा है और एक साइड दूसरी साइड श्रीदेवी जी की प्रतिमा है। जो दूध दही से यहाँ पर अभिषेक होता है वो बाद में गरीबों में बांट दिया जाता है। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक दक्षिण भारत से बहुत सारे श्रद्धालु आए थे दर्शन करने, हमने भी उन्हीं के साथ में दर्शन किए। दोस्तों मंदिर परिसर में गैर हिंदू यानी कि जो हिंदू नहीं है उन्हें आने की मनाही है, और प्रवेश मिलता भी है तो वो केवल आंगन तक ही मिलता है और मंदिर के अंदर वे नहीं आ सकते, वो दर्शन नहीं कर सकते हैं। और जो भारतीय नहीं है, जो विदेशी यहाँ पे सैलानी आते हैं, उन्हें केवल पहले द्वार तक ही प्रवेश दिया जाता है, उन्हें भी अंदर तक प्रवेश नहीं दिया जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया पहले आपको कि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर परिसर में बने हुए हैं, तो एक मंदिर ये भी है, इसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। आप यदि वृंदावन आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, यहाँ पे आपको भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं। और यदि आपको उत्तर प्रदेश में दक्षिण भारत के मंदिर देखना है तो यहाँ पर ज़रूर आइए। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि गर्भगृह तक जाने के लिए यहाँ पर 7 दरवाजे हैं। आखिरी दरवाज़ा वैकुंठ दरवाज़ा है, जो केवल वैकुंठ एकादशी वाले दिन ही, यानी कि साल में केवल एक बार ही खुलता है। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ये वही दरवाज़ा है जो कि साल में एक बार खुलता है और वैकुंठ एकादशी के दिन ये खुलता है और यहाँ से भक्तों को प्रवेश दिया जाता है। दोस्तों जैसा कि इस मंदिर को सोने के खंभे वाला मंदिर भी कहा जाता है, तो उसके बारे में आपको बता देते हैं। यह मंदिर के सामने 60 फीट ऊंचा और लगभग 20 फीट जमीन में के अंदर धंसा हुआ तांबे का एक ध्वज स्तंभ बनाया गया है। अकेले इसी की लागत उस समय 10,000 रुपये आई थी। इस खंभे के सोने के खंभे वाला मंदिर भी कहा जाता है। यह 12.25 मन सोने का खंभा सेठ लखीमचंद जैन ने यह खंभा अपने गुरु के नाम पर बनवाया था और गुरु को दान किया था, और इस स्तंभ का नाम गुरुजी ने गरुड़ स्तंभ रखा था। जो आगे खाली जगह देख रहे हैं आप, ये वाली, इसे इंद्र का आसन भी कहा जाता है। और इसके बारे में ये भी मान्यता प्रचलित है कि यहाँ पर एक और खंभा था, तो औरंगजेब के समय उस खंभे को हटा दिया गया था यहाँ पर से। और यहीं से आप देखते हैं तो मंदिर पर 1.25 किलो के 21 कलश है। सेठ लखीमचंद जैन की मनोकामना पूरी होने पर उनके रिश्तेदारों ने भी मनोकामना मांगी थी और उनकी भी यहाँ पर मनोकामना पूरी हुई, तो यहाँ पर कलश स्थापित करवाए। यहाँ पर 7 कलश 5.5 किलो के हैं और उनके परिवार के 7 सदस्य थे और प्रत्येक ने अपना कलश यहाँ पर स्थापित करवाया है। दोस्तों यहाँ मंदिर के चारों ओर कोनों पे गरुड़ जी की मूर्ति लगी है, जो कि कहा जाता है कि इस मंदिर की रक्षा करती है। तो दोस्तों ये थे श्री रंगनाथ मंदिर वृंदावन के दर्शन, जिसे रंग जी का मंदिर भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले समय में इसी तरह की अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अभी चैनल पे मथुरा वृंदावन गोकुल की सीरीज़ चल रही है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वहाँ पे आप पूरा मथुरा वृंदावन गोकुल घूम सकते हैं हमारे साथ में। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।